ये हालत तो मतलब बदलापुर की हालत बहुत बड़ी गंभीर भी है। और बदलापुर में जो भी घटना घटी है, मतलब दो लड़कियों पर मतलब अत्याचार भी हुआ है। और पूरे बदलापुर का वातावरण एकदम टेंशन में है। वहां रेल रोको भी हो चुका है। भारत बंद तो किया, अनाउंस तो किया, हरेक को मतलब क्या करना है इसका अधिकार है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी क्रिमिलेयर की पद्धत लगानी चाहिए, लेकिन उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मिले और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए क्रिमिलेयर की पद्धत नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ही जाति के आधार पर है। कई सालों से ये लोग मतलब गांव के बाहर रहे, अन्याय सहन करते रहे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से अपने संविधान में SC/ST को आरक्षण में मिला था। तो मुझे लगता है ये जो SC/ST का आरक्षण है जाति के आधार पर है, इसको क्रिमिलेयर की पद्धत लगाना ठीक नहीं है। तो सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि इसको क्रिमिलेयर की पद्धत नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अभी उस इश्यू पर मतलब कोई भारत बंद की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने ऑलरेडी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। सरकार इसके संबंध में संसद में बिल भी लाएगा। लेकिन SC/ST को क्रिमिलेयर की पद्धत लगाने के विरोध में हम भी है, हम सब लोग उसके विरोध में है। लेकिन आज का जो भारत बंद का ऐलान है ये पॉलिटिकली मतलब उनका ऐलान है, तो ऐसा भारत बंद की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने इसके पहले ही अनाउंस किया है कि हम क्रिमिलेयर की पद्धत को लागू नहीं करेंगे। और दूसरी उन्होंने मुंबई में कहा कि संविधान को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। संविधान को बचाने के लिए हमको MLA चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में सरकार हमारी गठित होगी और राज्यसभा में बहुमत रहेगा, तभी हम संविधान को बचाने में काम करेंगे। मुझे लगता है कि एक तो ऐसा है कि संविधान बचाने की बात तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहुत बार संविधान का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। संविधान कर्ता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान इन लोगों ने बहुत बार किया है। आज इनको संविधान याद आ रहा है और मुझे लगता है कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह वो चाहते हैं कि भाई उनकी सत्ता आनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो इंडिया आघाड़ी है या हमारी महाविकास आघाड़ी है उनकी सत्ता आएगी नहीं। वहां महायुति की सत्ता आएगी, वहां BJP, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, RPI की मिलकर जो सरकार है ये सरकार वहां आएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बोलने में कुछ दम नहीं है। संविधान को बिल्कुल धोखा नहीं है। संविधान की रक्षा करने वाले हम लोग हैं और दलित आदिवासियों को शिक्षा देने वाले हम लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बताया है उससे हम सहमत नहीं है।